हालेलुया। आइए हम लोग वचन को निकालेंगे। इब्रानियों 12 अध्याय का एक वचन को पढ़िएगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हम को घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और बुझाने वाले पाप की दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आमीन, हालेलुया। इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक को रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़े जिसमें हमको दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। हमें धीरज से दौड़ने की जरूरत है। अभी नया में तो बहुत से लोग बहुत तेजी से दौड़ते हैं, लेकिन जब तेजी से दौड़ते हैं कुछ परेशानी आता है, तुरंत थक जाते हैं, तुरंत उठने का साहस नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, इस कारण कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल घेरे हुआ है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु को, उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़े जिसमें हमको दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। अभी गवाही सभी लोगों ने दिया, और गवाही में क्या गवाही है? सबसे बड़ा गवाही यही है कि जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। जब अपने लोग के पास जा रहे थे, अभी रमेश जी गवाही दिए, जब नलिहाल में जाते थे वहाँ के लोग कहते थे ये क्या है, पहले इसका स्वभाव अच्छा नहीं था, या गांव के बगल के लोग के बारे में बोल रहे थे, वो लड़का लोग बोलता था, लेकिन आज यीशु मसीह के द्वारा इनका जीवन बदला और लोग कहते हैं कितना अच्छा स्वभाव हो गया। पहले झगड़ा करते थे, मारपीट बहुत ज़्यादा करते थे। इन सारे बातों से परमेश्वर ने क्या किया? आज़ाद किया, नशा से, बुराई से आज़ाद किया। ये गवाह है। ये परमेश्वर पिता वचन क्या बोलते हैं? वचन इस प्रकार लिखा है, इस कारण कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुमको घेरे हुआ है। ये गवाहों का बादल घेरे हुआ है। हर भाई बहन गवाही देते हैं, हमेशा गवाही देते हैं। आज भी बहुत गवाही को हम लोगों ने सुना है, और परमेश्वर आज बहुत लोग तो नहीं आए हैं, बहुत लोगों के बहुत बड़ा बड़ा गवाही है। जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल घेरे हुआ है, तो क्या करें? रोकने वाली वस्तु को, उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़े जिसमें हमको दौड़ना है। क्या करें? धीरज से दौड़े, धीरज से दौड़े। हालेलुया। ये नहीं कि आज हमारी प्रार्थना किए हैं, नहीं सुना है, हमको तबीयत खराब है, हमको बुखार है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। परिस्थितियां जीवन में कुछ कुछ आते रहता है, लेकिन सब पर जयवंत पाने वाला प्रभु यीशु हमारे साथ है, जो हमें आशा है कि परमेश्वर हमें चंगाई देंगे। हालेलुया। जब हम धीरज से विश्वास करते हैं तो प्रभु हमें चंगा करते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करके और कहते हैं अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अगर देरी हो रहा है उसमें परमेश्वर बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि हर एक बुराई को परमेश्वर भलाई में बदलता है। कब? जब हम धीरज से चलते हैं, धीरज से दौड़ते हैं, धीरज से परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है धीरज से दौड़ो। ये नहीं कि आज हमारे प्रति कुछ लोग कुछ और बात को बोल रहे हैं, तो बात को लेकर हम परमेश्वर से दूर नहीं होना है, हम इंतजार करना है। परमेश्वर हमें बुलाने वाला है, कोई मनुष्य बुलाने वाला नहीं है, कोई पास्टर बुलाने वाला नहीं है, कोई सेवक या कोई और लोग बुलाने वाला नहीं है। हमारा बुलाहट स्वर्ग से है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा जब तुमको ऊपर इतना बड़ा गवाहों का बड़ा बादल घेरे हुआ है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु को और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़े जिसमें हमको दौड़ना है, धीरज से दौड़े। प्रार्थना में जाए, संगति में जाए। प्रार्थना नहीं सुना जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी मिस्टेक होता है, हमारा भी गलती होता है। जब हम परमेश्वर के लोगों को बात को नहीं मानते हैं, आज्ञाकारिता में नहीं रहते हैं, तो जरूर हमारे जीवन में शैतान को मौका मिलता है। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या बोला? तुम मुझसे अलग कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालेलुया। हम जब उसमें बने रहते हैं, वचन लिखा है, तो मुझ में, मेरा वचन अगर तुझ में बना रहे,
जो मांगेगा हो जाएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, यानी कि उसके संगति में बने रहते हैं, वचन पढ़ते हैं, संगति करते हैं, लोगों से अच्छे रीति से बात करते हैं, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर जब निकलता है तो वो मुझ में बना रहता है। प्रभु कहता है जो प्रेम नहीं रखता है वो परमेश्वर को नहीं जानता करके बाइबल बतलाती है। इसीलिए हमें प्रेम करने की जरूरत है। जो हमारे ऊपर गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो घेरे हुआ है, वो क्या बोलते हैं, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। हालेलुया। इस साल का भी वचन परमेश्वर ने दिया, मैं तेरे आगे आप चलूंगा तुझको विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमें विश्राम देने के लिए बुलाया है, शांति देने के लिए बुलाया है। संसार में कलेश हो रहा था, लेकिन संसार से परमेश्वर ने क्या किया, चुन लिया। संसार में बहुत तरह का दौर है। आज जो वचन जो आया है वो वचन क्या है, आत्मिक दौर के बारे में। आत्मिक दौर क्या है, जो आत्मा के दौर, वह दौर जिसमें हमें दौड़ना है। क्या करें, धीरज से दौड़े। आज आदमी लोग क्या करता है, सभी लोग दौड़ रहा है, कोई आज बैठा नहीं है, हर लोग दौड़ रहा है। कोई पैसे के कमाने के चक्कर में खूब दौड़ता है रात दिन, कोई नाम कमाने के चक्कर में खूब दौड़ता है। दौड़ लेकिन सबका है। हालेलुया। कोई ज्ञान बढ़ाने के लिए दौड़ता है, परंतु इस संसार को क्या करेगा, वो ज्ञान को, बुद्धि को, पैसा को, दौलत को, सबको क्या होगा, छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। और वो सारी दौड़ क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। हालेलुया। जो पैसा कमाया वह यहीं रह जाएगा, जो ज्ञान यहाँ अर्जित किया यहीं रह जाएगा, जो ज्ञान खूब बढ़ाया है, खूब क्या करते हैं, सीखने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वो क्या करेगा, यहीं छोड़ देगा। लेकिन आत्मिक दौड़ जो शुरू करना चाहिए हमें, वो क्या है, यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए हर पाप को दूर करके धीरज से दौड़ना चाहिए। बच्चा रोज बढ़ता रहता है, हर बच्चा रोज बढ़ता रहता है। हमको प्रभु में भी आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, हम संगति करेंगे तो हम रोज बढ़ेंगे आगे। हालेलुया। परमेश्वर को संगति करेंगे, प्रभु के भवन में आएंगे, अपने घर में प्रार्थना करेंगे तो हम प्रभु में बढ़ते रहते हैं, हम परमेश्वर की संगति करते रहते हैं। दौड़ने वाला हमेशा सामने देखता है। हालेलुया। सभी लोग को देखिएगा, कोई दौड़ने वाला पीछे देख के दौड़ेगा नहीं, आगे और देख के दौड़ता है। तो जब दौड़ने वाला आगे की ओर देखता है, हमको भी केवल यीशु की ओर हमारा ध्यान रहना चाहिए। हालेलुया। हमारा निशाना कहाँ होना चाहिए, यीशु की ओर दौड़। जब हमारा दौड़ उस प्रकार से होता है, पतरस पानी पर चलने लगा था, जब यीशु मसीह को देखकर दौड़ा, वो कहाँ पानी पर दौड़ रहे थे, पानी पर चल रहे थे। लेकिन जब उस ओर से जब नजर फिराया तो कहाँ, वो क्या हुआ, वो पानी के अंदर डूबने लगे थे, उसमें जल में डूबने लगे। उन्होंने चिल्लाया, अब बोला, प्रभु यीशु मुझे बचाइए। और प्रभु यीशु ने हाथ बढ़ाया, क्या किया, तुरंत उनको बचा लिया। हालेलुया। जरूर हम संसार को देखते रहते हैं, तब क्या होता है, उस यीशु की ओर से नजर फेरकर जब संसार की ओर देखते हैं तो हम समस्या में डूबने लगते हैं, मुश्किलें में डूबने लगते हैं, बीमारी में डूबने लगते हैं, कर्जों में डूबने लगते हैं और घर की परिस्थितियां खराब होने लगता है। लोग आज गवाही देते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन में आते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, सारे बात सामने में प्रकट है, लेकिन हमारा स्वभाव बदलना है। हमारी दौड़ निशाने की ओर होना चाहिए। हमारा आत्मिक जीवन को खराब करने के लिए शैतान तमाम कोशिश करता है, लेकिन हमारा दौड़ कहाँ होना चाहिए, यीशु की ओर दौड़ होना चाहिए, निशाने की ओर। हालेलुया। यहाँ पर जैसे बच्चा रोज बढ़ता है, वैसे ही हमें भी प्रभु में बढ़ना चाहिए। इब्रानियों 12 के 1 से 3 को पढ़िएगा, 1 से 3 तक पढ़िएगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस की दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या लिखा है, और विश्वास के कर्ता जिसने सिद्ध करने वाले, क्या है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें।
हालेलुया। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। विश्वास के कर्ता कौन है? यीशु मसीह है। ये वचन कौन है? यीशु मसीह है। रोमियो 10:17 पढ़िएगा, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। तो जिसने जो विश्वास के करता है, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हम यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, कुछ लज्जा के बाद न चिंता करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के क्या किया? परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। हालेलुया। कोई लज्जा के बात नहीं सहा, मुंह पर थूका गया था हमारे और आपके लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने के बावजूद उसने पृथ्वी पर हमें पाने के लिए, हमारे अपने बेटा बेटी को पाने के लिए सारा लज्जा के बात अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। अगर वो लज्जा नहीं उस समय सहते तो हम लोग आज आजाद नहीं होते, पाप के बंधन में रहते, गुलामी में रहते। पाप जो करता है वो पाप का दास है, पाप का गुलाम है, लेकिन अब हम आजाद हैं। हालेलुया। अब हमें पाप नहीं करना है, हमें सिद्ध किया है परमेश्वर, और उसी की ओर देखते हुए हमें चलना चाहिए। हालेलुया। वो क्या किया? दुख सहा, कुछ जो उसके सामने आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा के कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। यहाँ भी आपको बहुत कुछ बोलते होंगे लोग, लेकिन ये दुख तुम्हारा आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। और इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना दुख सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। हालेलुया। वो हमारे लिए, आपके लिए नमूना बन गया कि उस चीज को देखकर तुम साहस ना छोड़ो। जब वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब वो मुझे सताए तो तुम्हें भी सताएंगे, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है और जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हम प्रभु में बने रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की जरूरत है। हम धीरज से चले। हालेलुया। आत्मिक दौड़ को हम क्या करेंगे? उसमें दौड़ने की जरूरत है। हालेलुया। हम उसी पर ध्यान करना चाहिए। पौलुस कहते हैं, पीछे की बात भूलकर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। जब पढ़िएगा आप फिलिपियों 3:12-14 पढ़िएगा। फिलिपियों 3 उसका 12, 13, 14 पढ़िएगा। यह मतलब है कि हम पास कर चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस अपराध को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल और आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। आमीन। हालेलुया। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। पौलुस कहते हैं, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु में मुझे पकड़ा है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह पकड़ा है, कोई मनुष्य नहीं। आपका बुलाने वाला कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर बुलाने वाला है, परमेश्वर ने पकड़ा है। हालेलुया। इसीलिए हम उसके ओर देखते हुए धीरज से दौड़े। यहाँ 13 में लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल करके आगे की बातों को ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है चुनकर, किस लिए? अनंत जीवन का मुकुट देने के लिए। बीमारी, चंगाई, छुटकारा, इसके लिए यीशु मसीह नहीं आया। यीशु मसीह जगत में इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है, जो हर एक के देने के लिए दिया प्रभु जी। हालेलुया। आज उसके नाम से बीमारी, चंगाई, छुटकारा छोटा बात है प्रभु के लिए।
बीमारी से आजाद होना बहुत छोटा बात है। पहले परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करो। आपके अंदर यीशु जब रहेंगे, शैतान आपके आसपास में भी नहीं मंडराएंगे। हालेलुया। जब यीशु के नाम लेते हैं, शैतान भागता है, चिल्लाता है, क्योंकि शैतान को सर को कलवरी क्रूस पर कुचल दिया, उसका अधिकार को छीन लिया। हालेलुया। मृत्यु पर जयवंत हुआ। कब? मुंह को बंद रखा और सब बात सह लिया। कुछ लज्जा का बात नहीं वो उन्होंने किया। उसने क्या किया? क्रूस के दुख सहकर जय पाकर पिता के दाहिने बैठा है। अभी भी वो हमें देख रहे हैं। हालेलुया। और आप और हम से मिस्टेक होता है, कुछ गलतियां होता है, पिता से प्रार्थना करते हैं पिता के दाहिने बैठकर, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। क्रूस पर उन्होंने भी यही प्रार्थना किया, ये लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, इसीलिए वो कहते हैं क्रूस पर इसको चढ़ा दो करके, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन जब मर गए, उसके बाद लोग कह रहा है ये सच बोल रहा था, यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वही लोग गवाही देने लगे। जब यीशु मसीह नदी पार होकर आए थे और एक शैतान जो क्या था, बहुत कब्जा कर रखा था एक लोगों को, उसके अंदर पूरा शैतान का सेना था। उसके अंदर में वो कौन था? दुष्ट आत्मा, पूरा सेना था उसमें। और वो बोलता है तुम मुझे समय से पहले क्यों सताने आ गया करके। वो बोलता है हम जानते हैं तुम परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। शैतान पहचानता है वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन मनुष्य नहीं पहचानता। कौन मनुष्य नहीं पहचानता? जो यीशु पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जो उस पर विश्वास करता, पवित्र आत्मा उसके अंदर में आता है, वो कहता है वही जीवित परमेश्वर का पुत्र है। इसीलिए पतरस को जब परमपिता ने प्रकट किया था, कोई लोग नहीं बता पाए, लेकिन कहा हे शमौन पतरस, मैं तुझे पूछता हूँ मैं कौन हूँ करके। तो उन्होंने क्या बोला? मैं जानता हूँ आप जीवित परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिए? ये पिता तुझ में प्रकट किया है। हालेलुया। जब पिता प्रकट करते हैं, पवित्र आत्मा के अंदर में है, तो वो जानते हैं। हम जानते हैं कि लोग अंधकार में हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि हम अंधकार में चल रहे हैं कि ज्योति में चल रहे हैं, क्योंकि अंधकार में चलने वाले का रास्ता का पता नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, टोटा के अपना अंदाजी चल रहे हैं। लेकिन हम ज्योति में चलने वाले, हम ज्योति के संतान हैं, दिन के संतान हैं। हम ना रात के हैं ना अंधकार के, हमें पता है हम किस रास्ता में चल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन उसका वचन हमें क्या बोलता है? भजन संहिता 119 के 105 में इस प्रकार लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्गों के लिए उजाला है। हालेलुया। जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को मनन करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, तो उसी का पवित्र आत्मा हमें इस मार्ग में, इस सारे मार्ग में चलाने के लिए क्या करते हैं? सहायता करते हैं। यीशु ने कहा मार्ग मैं हूँ, जीवन मैं हूँ और सत्य भी मैं हूँ। हालेलुया। इसीलिए जो जीवन के पास आए हैं, तो जीवन के मार्ग में हमें चलने की जरूरत है। हम कैसे चलेंगे? धीरज से चलेंगे। हालेलुया। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। यहाँ पर पौलुस बहुत अच्छे पर कहते हैं कि मैं निशाने के पिछली बातों को भुला करके क्या करता हूँ? आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। एक लड़का दौड़ में सबसे आगे दौड़ रहा था और उसने क्या किया? वो सोचा, ये बात मैंने पहले कहा लेकिन एक बार फिर मैं इसको बोलना चाहता हूँ। एक लड़का सबसे आगे दौड़ रहा था और वो क्या देखा कि सोचा कि मैं पीछे देखता हूँ कि कितने लोग पीछे हैं। जैसे वह पीछे की ओर मुड़ कर देखने लगा, 3 लड़के उससे आगे निकल गए। यह इनाम नहीं पा सका और क्या किया? हमको मसीह में आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। जैसे वो लड़का पीछे देखने के वजह से छूट गया, आज भी अगर संसार के लोग बहुत कुछ बोलते हैं, अगर उसको पीछे देखेंगे उनको, जरूर आप भी हम भी छूट सकते हैं। हम सबको क्या करना है? उस निशाने की ओर देखते हुए दौड़ना है और धीरज से दौड़ना है। हालेलुया। जिस दिन हमारा जन्म हुआ, जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए, क्या है? जिस दिन हमारा जन्म होता है, उस दिन से यह आत्मिक दौड़ शुरू होती है। जब आप यीशु मसीह में जन्मे हैं, उसी दिन से आपका क्या है? ये दौड़ शुरू हो चुका है। और ये दौड़ कब खत्म होगा? मरने के दिन तक। हालेलुया। ये दौड़ लगातार चालू रहेगा जब तक इस पृथ्वी पर आप जीवित हैं। बाइबल कहती है
कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रह तो मैं जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2:10 में इस प्रकार लिखा है कि जीवन प्राण देने तक विश्वास योग्य रह तो मैं जीवन का मुकुट दूंगा। ये नहीं 10 साल 5 साल 20 साल प्रभु में रहेंगे हमें स्वर्ग में चल जाएंगे, ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 2:10 में इस प्रकार लिखा है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रह तो मैं जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए संसार के दौर में तो सभी जीत को जितना चाहते हैं और क्या करते हैं, वो कीमती मुकुट के लिए दौड़ते हैं। वो क्या है, नाश होने वाला है। तो वो तो कीमती मुकुट मिल जाएगा इस संसार का, लोग को मिलता भी है, वो मिलेगा, लेकिन वो कीमती मुकुट नाश हो जाएगा और शरीर भी नाश हो जाएगा। अगर परमेश्वर की ओर नहीं चलेंगे तो ये शरीर भी नरक में चला जाएगा और वो मुकुट जो कीमती मुकुट यहाँ सोना चांदी का मिलता है वो भी नाश हो जाएगा। लेकिन हम यीशु की ओर देखते हुए चलेंगे जो जीवन का मुकुट है, तो हम क्या करेंगे, हम भी बचेंगे और क्या करेंगे, हमारा परिवार भी बचेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है इस प्रकार कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब हम परमेश्वर के मार्ग में हम बचेंगे तो हम, जब हमें पवित्र आत्मा अगुवाई करेंगे तो हम लोगों के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करेंगे, दो लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, देश के लिए प्रार्थना करेंगे। आज अंतिम दिन के समय आ गया, पूरा दुनिया में अभी लड़ाइयाँ हो रही है। बाइबल में साफ लिखा हुआ है अंतिम दिनों में देश देश पर चढ़ाई करेंगे, बहुत से अद्भुत काम होंगे। और लिखा है स्वर्ग से क्या होगा, 40 किलो का ओला गिरेगा आग का। बहुत कुछ अंतिम दिन में चिन्ह होगा। ये चिन्ह का शुरुआत हो चुका है, देश देश पर लड़ाइयाँ हो रही है, बाइबल में लिखा है। और बहुत से बात चिन्ह लिखा हुआ है, वो चिप्स लगेंगे, जो क्या है वायरस के से आने के बारे में, ये बहुत कुछ भविष्यवाणी जो है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जब बाइबल के प्रकाशन को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर प्रकट करते हैं। आज भी बहन ने गवाही दिया, यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है, कुछ बातों को परमेश्वर ने रखा है, वो परमेश्वर दर्शन को दिखाता है। क्या दिखाया, आज इस कलीसिया से परमेश्वर के राज में दशमांश नहीं बोया जा रहा है। बहुत लोग गरीबताई में भारा नहीं रहता है जाने के लिए प्रार्थना में, क्यों, क्योंकि वो अभी भी परमेश्वर के मार्ग में कमी कर रहे हैं। कमी नहीं करना है हमें, जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, हमें पवित्र आत्मा अगुवाई करेंगे तो हमें मार्ग में चलने में सहायता होगा। प्रभु का मार्ग जो है वो हमें सत्य का मार्ग दिखाता है। परमेश्वर निर्धन बना कि हम धनवान बन जाए, वो हमारे लिए कोरे खाया कि हम चंगे हो जाए, वो हमारे लिए सब कुछ सह लिया। किसके लिए, हमारे लिए। आज हम अगर कुछ बोते हैं तो परमेश्वर लेने वाला नहीं, परमेश्वर देने वाला है। जैसा आज भी परमेश्वर ने दर्शन को दिखाया अपने दासी को, सच में ये बहुत से बातों को, उसमें और भी बातें हैं, लेकिन सारे बातों को परमेश्वर क्या किया है, दर्शन को दिखा रहे हैं। हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना है। हम अपना दशमांश समय का देना है। 24 घंटा में 2 घंटा 40 मिनट हमारा परमेश्वर का समय है जो हमें देना है। अभी सांस ले रहा था, अभी दिल्ली से रात को फोन आया था, एक बहन अभी तक हमारे यहाँ कलीसिया में कभी नहीं आए हुए हैं, हम उनसे मिले भी हुए नहीं हैं, यहाँ पर आके प्रार्थना कभी नहीं की। उनका बेटा का सीरियस था, व्हाट्सएप पर भेजे थे, उनको 3 लाख रुपया डॉक्टर मांग रहा था और हमने प्रार्थना किया यहाँ से, परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया और प्रभु ने उनको जीवन में कई बार उसके बाद भी अद्भुत अद्भुत गवाहियाँ है। लेकिन वो क्या किए, परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं, लेकिन उनको कहते हैं परमेश्वर को समय दीजिए। आप जाइए वहाँ कलीसिया को ढूंढिए, पिता के पास जाइए, कहीं भी संगति कीजिए। हमें और आपको भी परमेश्वर कहता है, जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुमको घेरे हुआ है, हर एक को रोकने वाली वस्तु को, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़े जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। तो वो बहन ने क्या किया, अद्भुत काम हुआ। उसके बाद हम लोगों से बात करना तक छोड़ दिया, फिर नंबर उनका गायब हो गया। अभी परिस्थिति उनका खराब बहुत ज़्यादा चल रहा है और रात को हमको फोन करते हैं, बोल रहे हैं फूल बहन करके, फूल कुमारी बहन उनका नाम है, मुझे सांस नहीं लिया जा रहा है, वो बहुत बेचैनी में है, वो प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं। हम परमेश्वर को जो हर सांस मुझे देता है कभी धन्यवाद नहीं करते हैं। जीवित परमेश्वर, जो आकाश पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, हमें जो हर पल सांस देता है, हम उसको धन्यवाद नहीं कर पाते हैं। उन बहन को चंगाई छुटकारा हो गया, उसके बाद कोई मतलब नहीं है, परिस्थिति खराब हुआ, हम कहें प्रार्थना किए परमेश्वर आपका पवित्र सामर्थ उनके ऊपर छूने पाए करके, और प्रार्थना की आप प्रभु जी हर एक के जीवन का सांस नतनों
प्राणों से फूका है तो हम जीवित प्राणी बन गए, हमारे अंदर आपका सांस काम कर रहा है। जब वो हमारे अंदर से सांस खींच लेता है तो हम क्या करते हैं, मर जाते हैं। आप पिता, आप सांस देने वाला है प्रभु, मुर्दों को जिलाने वाला पिता आप है प्रभु जी, आप उनको अभी सांस दीजिए करके हमने प्रार्थना किया। हम निश्चित रूप से उसके बाद वो फोन नहीं किए, उतना सीरियस के बाद हमको लगता है कि वो निश्चित रूप से चंगा हो गए। हमारा ये विश्वास है, इसीलिए हम अनदेखी वस्तु पर विश्वास करते हैं। हमें विश्वास है, हम प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, सारे लोग प्रार्थना करते हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा जरूर कहता है वो चंगा हो चुका है। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा गवाही देते हैं, इसीलिए गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जब तुमको घेरे हुआ है, और हर एक वो रोकने वाली वस्तु को, उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़े जिसमें हमको दौड़ना है, क्या करे, धीरज से दौड़े, प्रभु यीशु मसीह की ओर, निशाने की ओर दौड़ा चला जाए। बहुत से बात में प्रभु उसको ज्योति से हटाने के लिए कोशिश करता है परिवार में, लेकिन हमें क्या करना है, यीशु की ओर देखते हुए आगे की ओर बढ़ते जाना चाहिए। हालेलुया। और तब क्या किया, पौलुस को मार डालने का हुक्म मिला था, तब उन्होंने क्या किया, अपनी दौड़ को वो क्या कहता है, मैं पूरी कर लिया हूँ। पौलुस कहते हैं मैं अपनी दौड़ को पूरी कर लिया हूँ, अब मुझे मुकुट मिलेगा, क्योंकि वह जान देने तक विश्वास योग्य रहा। उस समय तक जब उसको मार देने का आज्ञा मिला, बहुत प्रभु के लोगों को सताया था, लेकिन बाद में वही प्रभु के लिए दौड़ने वाला हो गया, और बाद में क्या किया, लोग उसको मार डालने का हुक्म दे दिया। वहां पर पौलुस क्या बोलते हैं, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है। हालेलुया। और वहीं पर एक देमांस करके एक आदमी है, वहां पर वचन में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 9 के 24 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 9 के 24 12। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाते हैं। तुम वैसे ही दौड़ो की जीत हो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। आमीन। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, और तुम वैसे ही दौड़ो कि सब प्रकार के संयम और धीरज, वे एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 4 का 7 पढ़ेंगे, 7 से 10। दूसरा तीमुथियुस 4 का 7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पौलुस कहते हैं मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हालेलुया। वो दौड़ा परमेश्वर के लिए, बहुत जगह गया, मार खाया, सब कुछ किया, सुसमाचार बताया, सारे कलीसिया को वो चिट्ठी लिखा। ये जो आप नया नियम में पढ़ेंगे लगभग सब पौलुस का लिखा हुआ है। हालेलुया। इसने पूरा कर लिया अपनी दौड़ को, मैंने विश्वास की रखवाली की है। जो विश्वास जो मिला था उसको यीशु मसीह पर, वो विश्वास की रखवाली किया है। विश्वास में भटका नहीं, वचन में बनता रहा, परमेश्वर की ओर देखता रहा, परमेश्वर के लिए काम करता रहा। वो बहुत धनवान परिवार था, सब धन उनको छोड़ दिया प्रभु के राज को बताने के लिए। देश देश में, और सारे बाइबल जब पढ़िएगा, बहुत से देश में जा जाकर परमेश्वर को सुसमाचार को बताया। और क्या किया उसने, और 8 में लिखा है, भविष्य में मेरे लिए जो धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो हमें धर्मी और न्याय और मुझे उस दिन देगा, मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसको प्रगट होने के लिए, क्या है, प्रगट होने पर प्रिय जानते हैं। पढ़ेंगे इसको आगे वचन भविष्य में आगे। मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु को धर्मी और न्याय है, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने तक को प्रिय जानते हैं। आमीन। हालेलुया। एक पौलुस का ही नहीं, परंतु आप लोगों को भी देंगे परमेश्वर। हालेलुया।
जब उसके प्रगट होने पर जो उस पर विश्वास करते हैं, मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रगट होने को प्रिय जानते हैं। यीशु मसीह आने वाले हैं। हम लोग जब प्रार्थना खत्म होता है तो क्या बोलते हैं, अभी से लेकर हमारे यीशु मसीह के दूसरा आगमन तक हम सबके साथ बनी रहे। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग जो ये बात को बोलते हैं, वचन जो आशीष का वचन है, ये प्रिय जब हम जानते हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं, हम लोगों को ले जाने के लिए वो उसका बाट जोह रहे हैं, तो परमेश्वर हम सबको जीवन का मुकुट देंगे। हालेलुया, जो अनंत काल तक खत्म नहीं होगा। हालेलुया। और यहाँ पर आगे में देखेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं क्या करते हैं, यहाँ पर तो पौलुस बोलते कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है। और क्या हुआ, दूसरा तीमुथियुस उसका 10वां वचन पढ़ेंगे, 10। क्योंकि देवांश ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और इस मूर्ति को चला गया है, गलातिया को और तीतुस दमतिया को चला गया है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर 10 में 9 से लिखा है, मेरे शीघ्र आने पर का प्रयत्न कर, क्योंकि देमांस ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। देमांस जो था उसके साथ चलने वाला था, उसको छोड़कर क्या किया, संसार को प्रिय जाना, यीशु मसीह को छोड़ दिया, यानी कि वो पीछे चला गया। हालेलुया। और थिस्सलुनीकियों में को चला गया, क्रेसेस में गलातियों और तीतुस और दमतिया को चला गया। ये देश का नाम है जो कि उनको छोड़कर वो पीछे चले गए। लेकिन पौलुस अपना दौर को पूरा किया। जब हम अपनी दौर को पूरा करते हैं, आज भी कलीसिया में बहुत लोगों को देखे पीछे चले गए, चंगाई छुटकारा बहुत कुछ हुआ, हिंदू बन के भी जीवन में देखे कि बहुत कुछ हुआ, खाने का लिए भी बहुत तकलीफ में थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में भी बहुत अच्छा काम किया। आज भी परमेश्वर से दूर हैं, वो पीछे चले गए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा। मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है। हमें जो परमेश्वर देना चाहता है, अनंत काल का जीवन। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन जो है, ये जीवन का रोटी है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वो वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। अंतिम दिन में जब पृथ्वी पर बहुत कुछ समस्या आने वाला है, इस समय हमें बचाने के लिए सिर्फ हमें ये वचन ही बचाएगा। हालेलुया। इसलिए वचन में हम आगे बढ़ें, प्रार्थना में आगे बढ़ें, उसके उपस्थिति में चलें। उसने आत्मिक दौड़ पूरी कर लिया। अगर आपने इस आत्मिक दौड़ को अगर शुरू किया है, नया जन्म लिया है प्रभु में, तो अपने दौड़ धीरज से दौड़ना है, यीशु की ओर देखते हुए बढ़ते जाना है। हालेलुया। जो दौड़ पूरी करता है उसको इनाम मिलता है, बीच में जो रुक जाता है उसे कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए जो दौड़ पूरा करेगा उसी को इनाम मिलता है। बहुत से लोग जोश में आकर जन्म तो नया जन्म पाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं कि हम तुरंत लेंगे तो हमको चंगाई छुटकारा होगा। वो बात को नहीं समझिए। अनंत काल का जीवन पहले है। बीमारी तो आपको यीशु आएगा, आपके जीवन में हृदय में आएंगे, वो बीमारी तो भागेगा ही, चंगाई छुटकारा मिलेगा ही, शैतान भागेगा ही। लेकिन उससे बड़ा बात क्या है जो परमेश्वर देना चाहता है, वो आनंद जीवन। बपतिस्मा तुरंत घबरा के एकदम जल्दीबाजी में लेते हैं, जोश में लेते हैं, तो बात को नहीं समझते हैं। बात को समझना है। पवित्र आत्मा जब हम पाते हैं तब हमें क्या करना चाहिए। पवित्र आत्मा पाने के बाद शराब, सिगरेट, पान, गुटखा, तंबाकू, नशा, गाली गलौज, ये सब बकना, टीवी देखना, मोबाइल देखना और गंदी और बातें को बोल देना, गाली गलौज करना, ये सब बातें को छोड़ देते हैं। और तब क्या करते हैं, ये सब छोड़ने के बाद क्या होगा, हम पवित्र रहेंगे। लेकिन ये सब बात अगर लागू रहेगा तो हम क्या करें, कुछ दिन के बाद पुराना जीवन शुरू कर देंगे और पुराना जीवन में फिर चले जाएंगे तो हम क्या होगा, प्रभु से दूर हो जाएंगे, पवित्र आत्मा शोकित हो जाएंगे। और परमेश्वर कहता है तुम आत्मा को मत बुझाओ,
पवित्र आत्मा आपके अंदर जलता रहता है, लेकिन हमारा गलती बोलने से क्या होता है, आत्मा शोकित होता है, वो पवित्र आत्मा को छोड़कर जाता नहीं है। जैसे लैंप में दिया जलता है और गंदगी भरता है, धुआं के कुहा जैसे काला हो जाता है, रोशनी बाहर कम आता है, नहीं आता, आपको पता नहीं चलेगा हमको पवित्र आत्मा शायद छोड़ दी, हमारी प्रार्थना नहीं सुना जा रहा है, प्रार्थना परमेश्वर आत्मा नहीं दे रहा है, प्रार्थना करने के मन नहीं करता है। ये सब बात जो होता है, जो हमारे बोली विचार के द्वारा, घर परिवार के द्वारा क्या है, हमारा आगे से छा जाता है। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, सब धूल खत्म हो जाता है। वो कुहासा जब लैंप को साफ कर देंगे, पूरा रोशनी बाहर आता है। जब यीशु का लहू हमें धोता है, हमें पवित्र करता है, पूरा दिखाई पड़ता है, प्रकाशन दिखाई पड़ता है। यहीं पर कुछ लोग दर्शन भी देखते हैं, कोई लोग नहीं देखते हैं। तो जैसे मन में अपना ठानेंगे वैसा वैसा हम देखते हैं। हालेलुया। अपने मन को शुद्ध और पवित्र करना है हमें। हम क्या करना है कि ये कोई नशा के कारोबार से हमारे जीवन में नहीं होना है, दूर होना है। हालेलुया। और वचन में और ऐसे ही क्या है, जो अच्छे और पवित्र अपने शरीर को रखते हैं, परमेश्वर क्या कहता है, मैं उसमें वास करूंगा, उसमें चला फिरा करूंगा। हालेलुया। ऐसों को स्वर्ग नहीं परंतु नरक मिलेगा, जो पान गुटखा खाते हैं, जो अपना जीवन को गाली गलौज से भरे हुए हैं, जो आज्ञाकारी नहीं है। कितना बताने के बाद भी आज भी अगर गलती कर रहे हैं, परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है, क्योंकि परमेश्वर इकलौते पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा ना दे, परंतु जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। लेकिन अगर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं तो परमेश्वर का क्रोध रहता है। परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं करना, इसका मतलब यही है कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किए हैं, तभी उसका आज्ञा नहीं मानते, उसका डर नहीं मानते हैं। यहोवा परमेश्वर आप जहाँ कहीं भी आपको देख रहा है, आज यहाँ पर है, आपको परमेश्वर देख रहा है, अपने घर में है, कहीं पर भी है, आपको उसका डर मानेंगे, परमेश्वर आश्चर्य काम करेंगे। हालेलुया। इसीलिए हम जब आत्मिक दौड़ को शुरू किए हैं तो क्या करेंगे, हम उसको पूरा करना चाहिए। आज हमारा क्या हाल है, हम अपने को जांचने की जरूरत है। हमारा आत्मिक दौर कैसा है, क्या हम बराबर दौड़ रहे हैं या रुक गए हैं, या हम प्रार्थना घर में करते हैं कि नहीं करते हैं। हम सबको क्या करना है, हमें जांचना है। अगर इस दौर में हम रुक गए हैं तो दौड़ फिर से शुरू करें। हमें परमेश्वर फिर से बुलाता है उराव पुत्र के समान। वो जरूर है जो अपना दौलत, शराब में, वेश्यापन में, सारे दौलत गंदी आत्मा उसके जीवन में काम किया, बाप से दूर होने की वजह से हुआ था। आज भी अगर पिता से जो दूर होते हैं, उसके जीवन को शैतान तहस नस कर देता है। लेकिन जब वो अपने आपे में आया, तब कहा मैं पिता के पास जाऊंगा, मैंने पाप किया है, गलती किया है। और पिता ने क्या किया, दूर ही था तो गले से लगाया, दौड़ कर गले से लगाया, बहुत चूमा और उसे नहलाया धुलाया, फिर से अभिषेक किया, अंगूठी पहनाया, जूता पहनाया और बड़ा भोज किया। हालेलुया। आज भी पिता हमारा इंतजार करते हैं। अगर हमारे जीवन में, आपके जीवन में अगर उस तरह के कोई भी बात है, आज ही आप नया दौर को शुरू करें। जो धीरज से दौड़ना है हम उसको शुरू करें। प्रभु यीशु की ओर देखते हुए दौड़े, बोले पिता मेरे अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करिए प्रभु, मुझे पवित्र कीजिए, मुझ में वास कीजिए, मेरे साथ चलिए प्रभु जी, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे बच्चों में आइए। सारे बातों के लिए आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपका दौर को पूरा करेगा और वो विश्वास योग्य है, धर्मी है, वो हमें क्षमा करने में। हालेलुया। आगे को हम क्या करें, बढ़ते जाएं और क्या करें, अगर इस दौर में रुक गए हैं तो हम फिर से दौड़े और आगे बढ़ते जाएं, पीछे की ओर ना हटे। जीतने वाले को सब कुछ मिलता है। हालेलुया। लेकिन हारने वाले को क्या मिलेगा, नरक के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। यीशु मसीह से डरना है। वचन परमेश्वर का जरूर कड़ा हो सकता है। हर पल अपने आप को जांचना है कि हम अच्छा दौड़ रहे हैं कि नहीं। जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल घेरे हुआ है हमारे जीवन में, आपके जीवन में, परमेश्वर गवाह के रूप में ठहरा किया। बहुत लोगों को मुर्दों से भी जिलाया, बहुत लोगों को मरे के समान हो गए थे उनको चंगा किया। जो बहन का बच्चा नहीं हो रहा था बहुत साल से, उनको बच्चा भी दिया। अभी बहुत रामदेव भैया के बेटी के गवाही, वो इतना बड़ा भगत तांत्रिक थे, उन्होंने गवाही दिया। यूट्यूब पर आज उनका वीडियो वायरल है, सारे लोग देख रहे हैं। उन्होंने इतना बड़ा तांत्रिक होने के बाद अपना पूरा अति क्या है, अपना से व्यवस्था किए, उनका जितना करना था किए, लेकिन उनका बेटी का घर नहीं बसा। 10 साल शादी का हो गया था।
वो बोल रहे थे मैं नेपाल गया साबिर पिया के मस्जिद में और कहाँ कहाँ गए। वो बहुत से हम यूट्यूब पर उनका वीडियो को भी देखे और वो गवाह में हैं। इसीलिए परमेश्वर जब ऐसा गवाहों का बड़ा बादल घेरे हुआ है, उन्होंने गवाही दिया। मैं यीशु मसीह के पास गया, यीशु मसीह के पास ऐसे ही नहीं गया, उनका जो सामान है वो बोल रहे हैं उसमें वीडियो में क्या बोल रहे हैं, एक बिसहर करके उनका कोई जो था जिसको वो मानते थे, उनको बोलता है कि तुम पवित्र परमेश्वर के पास जाओ। एक ही परमेश्वर है जो तुमको बेटी को बचा सकता है, अंधकार से छुड़ा सकता है। जब इतना बड़ा तांत्रिक जब ये गवाही को दे रहा है, उसके अंदर में से कौन बोल रहा था? वो दुष्ट आत्मा जो कब्जा कर रखा था, लेकिन पवित्र परमेश्वर ही उनको बेटी को बचा सकता है। उन्होंने गवाही दे रहे हैं और प्रभु के पास उन्होंने आया और उनका बेटी आज भी ससुराल में है। हालेलुया। आप सभी लोग उनके बारे में जानते हैं। इसीलिए जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल घेरे हुआ है, तो हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर करके हम वह दौड़ दौड़े जिसमें हमको दौड़ना है, धीरज से दौड़े, यीशु को ओर ताकते हुए चले। हम जिस परिस्थिति में हैं, जहाँ भी है, जो काम में है, जैसे भी हैं, हम जो काम करें यीशु के नाम से करें। हम सारी उसी के महिमा के लिए करें। एक भोजन भी अगर परमेश्वर एक दिन का भोजन, एक समय का भोजन देता है, उसको भी खाएं तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देकर खाएं, क्योंकि वो जब हमें देता है तभी हम खाते हैं। वो हमें बल देता है तो हम कमाते हैं। आज लोग समझते हैं हम कमाते हैं तो खाते हैं, लेकिन परमेश्वर जब तक काम नहीं देगा तब तक आप कमा नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए सारा महिमा उसी का है जिसने हमें इस पृथ्वी पर लेकर आया है। हालेलुया। आइए वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए हमारे बीच में। हालेलुया। अंतिम प्रार्थना सारे हालेलुया हालेलुया। जीवित परमेश्वर धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, अंतिम प्रार्थना पूनम बंद करेंगे। हालेलुया। हमारे बीच में पूनम बंद प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, राजाओं का राजा, धन्यवाद।